मेरे साथ हैं बीकानेर के भाजपा के विधायक जेठानंद व्यास जी, जैसलमेर में हैं अभी। इनके इलाके में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है खेजड़ी बचाने को लेकर चल रहा है। 4 दिन से ये बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में साधु संत जो है आमरण अनशन में बैठे हैं और इसी आमरण अनशन में कई साधु संतों की तबीयत भी खराब हो रही है और एक टेम्पररी हॉस्पिटल भी बनाया गया है और कई जो साधु संत जिनकी तबीयत खराब हुई उनको वहां ले जाया जाए। तो ये आंदोलन बहुत लंबे समय से पहले भी केजड़ी के लेके सरकार को चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है, 4 दिन से चल रहा है। हम जेठानंद जी से बात करेंगे सरकार किस तरह इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास कर रही है, आखिर क्यों नहीं जो है खिचड़ी बचाने के लिए सरकार आगे आए और एक कानून बनाने की बात करे। क्या कहना चाहेंगे? आज आपके इलाके में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, दूर दूर से सैकड़ों जो है साधु संत यहाँ पे इकट्ठा हो रखे आमरण। माँ भारती के चरण नमन। हमारे क्षेत्र में जो खिचड़ी का चल रहा है, जब पहले ये मुद्दा आया तो हम बिहारी जी हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष उनके साथ हम विधायक जो चुने विधायक हैं बीजेपी के, उनके साथ हम सीएम से मिले और सीएम ने भी तुरंत आश्वासन दिया कि इसके लिए कठोर कानून बनाया जाएगा, इसको रोका जाएगा तुरंत। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में भी इसको लिया गया और सदन में भी ये कठोर कानून बनने के लिए ये आ रहा है। तो कुल मिला के यह जो है तुरंत आंदोलन भी समाप्त होगा और उनकी जो मांगे हैं वो भी मानते हुए और पूरा, क्योंकि लगातार ये हम जो वार्ता चल रही है और उसके लिए वो चाहते थे लिखित में दें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारे सीएम साहब ने के बिश्नोई जी को बीकानेर भेजा है, तो अवश्य कोई न कोई उसके हल निकल जाएगा। आमरण अनशन चल रहा है, साधु संत की तबीयतें खराब हो रही है, लेकिन अभी भी आपको लगता नहीं सरकार सोई हुई है? कुछ होना चाहिए, वो टाइमली हो नहीं रहा, इतना लेट क्यों? मतलब 4 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। देखो, जो कानून होता है ये पुराना कानून है, ठीक है ना। कानून में संशोधन करने के लिए सदन में ही होता है। अब सदन शुरू हुआ है तो इसमें 100% हो जाएगा और उनको पहले हमारे जैसे बिहारी जी उनके वहाँ गए थे मीटिंग में, वो कह के भी आए थे, प्रतापपुरी जी भी गए। तो लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इसके लिए चिंतित हैं और वो इसके लिए कह रहे हैं कि जैसे भी हमारा ये सदन होगा इसमें हम कठोर कानून लाके इसके लिए स्थायी करेंगे, ये आगे से ऐसा नहीं हो। और अभी जो हो रहा है उसके लिए भी प्रशासन को, क्योंकि अभी मुकदमे भी हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई है जब से ये हुआ है, तो सरकार तो इसके लिए पूरा प्रयासरत है कि ऐसे खेजें नहीं कटनी चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से और हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है ये, इसलिए सरकार बहुत इसमें प्रयासरत और चिंतित कर काम कर रही है। मेरे से आपकी जो बात है कि सरकार चिंतित है, वो तो जब ये आंदोलन सरकार को अल्टीमेटम दिया गया, हम आंदोलन कर रहे हैं, तब सरकार ने क्यों नहीं इसको पे तुरंत कार्रवाई शुरू की? या अभी भी वो लिखित में तो मांग रहे हैं कि हम कानून लाएंगे, अभी भी लिखित में देने में भी हिचकिचाहट हो रही है, आनाकानी हो रही है? मैंने आपको बताया कि जब ये शुरू हुआ तो हम सबसे पहले मिले बिहारी जी के नेतृत्व में, हम सीएम साहब से मिले हैं और उनको बताया भी है, सीएम साहब ने ये कहा है और उनकी जानकारी में भी है कि मंत्रिमंडल की बैठक में विषय आ चुका है। तो इस प्रकार अब जैसे सरकार की प्रक्रिया वो तो जैसे होगी वैसे होगी, क्योंकि कानून एक व्यक्ति उसमें संशोधन नहीं कर सकता, किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता। कानून के लिए तो एक प्रक्रिया है संशोधन के लिए, तो वो अवश्य करेंगे और ये होगा भी सही। और इसके लिए जो वो चाहते हैं, तो आज हमारे मंत्री के बिश्नोई जी को सीएम साहब ने वहाँ भेजा है, तो उसका 100% कोई न कोई पूरा हल निकलेगा। हजारों खिचड़ियाँ कट चुकी, सबसे ज्यादा खिचड़ी बीकानेर में ही कटी है। जैसलमेर में भी कई आंदोलन को लेके हुए और उनको लेके भी चल भी रहा है। खिचड़ी जो कटी है वो सबसे लुप्त हो रही है खिचड़ी, बीकानेर में कटी। आज इतने सालों वालों को इतनी जमीनें आवंटित अभी भी दी जा रही है। आपको लगता नहीं कि जितना डिले हो रहा है उतना अलॉटमेंट लगातार हो रहा है? नहीं, खिचड़ी कब से कट रही है तो सबकी जानकारी होना चाहिए। बीजेपी सरकार को तो 2 साल हुए, क्या 2 साल में सारी खींच थोड़ी कटी है? खिचड़ी पहले से कट रही है और ये नहीं कटनी चाहिए, हम इसके पक्ष में, पहले से कट रही है और अब आगे नहीं कटे उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं पूर्णतः। तो और प्रशासन को जैसे बताया गया तो प्रशासन उसके आधार पर कार्रवाई भी कर रहा है, ये भी हम आपको बता दें। दूसरा, समाज को भी ये है कि जिसने भी अपना खेत किसी को कंपनी को दिया है
तो उसकी भी जिम्मेवारी बनती थी कि वो भी अपनी खेजड़ी गिन के बताए कि मेरी इतनी खेजड़ी कटनी नहीं चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। वो भी साथ में, सरकार तो अपना काम कर रही है। आज जो समाज जागरूक हुआ है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि समाज जागरूक हुआ है इसके लिए कि ये हमारी खेजड़ी बचे, तो हम उनके साथ हैं और सरकार भी उनके साथ है। और जैसा मैंने बताया, संशोधन जो है एक व्यक्ति नहीं करे, पूरा कानून जो है उसमें संशोधन अभी होगा, इसी सत्र में होगा। और आज मैं बता रहा हूँ के विश्नोई जी गए तो 100% कोई न कोई सीएम साहब ने वहाँ भेजा, इसलिए वो गए क्योंकि वो सरकार की तरफ से, सरकार के नुमाइंदे होके गए, केवल विश्नोई होके नहीं गए। तो उसका हल निकलेगा और अति शीघ्र ये आंदोलन भी समाप्त होगा, ये जो अनशन भी समाप्त होगा। बीजेपी ने सपोर्ट नहीं दिया, आप भी नहीं गए, एक बार भी धरने पे नहीं गए हम वहाँ पे, जबकि कितने साधु संतों की तबीयत खराब हुई। विधानसभा चल रही थी, मैं विधानसभा में था, विधानसभा में कभी छोड़ के जाता नहीं, इसलिए मैं अभी विधानसभा से फ्री हुए मैं आज तुरंत वहाँ पहुँच रहा हूँ। और वहाँ बीकानेर पहुँचते पहले मैं धरने पे जाऊँगा, उनसे मिलूंगा। वो सब हमारे भाई है जो बैठे हैं, केवल विष्णु ही नहीं है, 36 कौम वहाँ बैठी है, तो हम उनके साथ हैं। और मेरी जो हमारे बंधु हैं वहाँ बैठे, उनसे मेरी लगातार बात हो भी रही है। आमरण अनशन में बैठे हैं, तबीयत खराब हो रही है साधु संतों। वो सब जो अनशन बैठेगा तो वो तो खराब तो होगी, अपने मानते हैं, लेकिन उनका ध्यान रखा जा रहा है, उसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है कि वो उनको कहीं लंबी कोई हानि नहीं हो। इसलिए सरकार इसलिए चिंतित है कि वो अनशन उठे तुरंत, उसके लिए तो आज के विष्णु जी को भेजा है। ये सबसे बड़ी बात अरुण गोचर को लेकर बात करना चाहूंगा। जैसलमेर में बहुत बड़े आंदोलन चल रहा है, एक पैदल यात्रा जो है जैसलमेर से जयपुर तक जारी है। सरकार अभी भी सोई है, आपको लगता नहीं कि जो ये जमीन बचनी चाहिए अरुण गोचर की, और एक वाकईदा एक जो जैसे ऐसा कई अनकमांड इलाका है जहाँ इसको सेज में कन्वर्ट करके उसके लिए आइडेंटिफाई करके वही जमीन अलॉट होनी चाहिए, न कि अरुण गोचर की लैंड अलॉट होनी चाहिए। आज इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, बीकानेर में भी कई अरुण गोचर की लैंड को अलॉटमेंट की बातें आ रही है। अरुण गोचर की कोई अलॉट नहीं हुई। अब क्या है, सितंबर 2021 में पिछली सरकार में एक आदेश जारी हुआ था जिसमें जहाँ भी विकास प्राधिकरण बनेगा उसकी एरिया में जो भी जमीन आएगी वो उसकी मानी जाएगी और उसका स्वतः भू परिवर्तित माना जाएगा। और अंत में एक लाइन और दी है उस आदेश में कि उसकी एवज में दूसरी जमीन नहीं दी जाएगी, देना आवश्यक नहीं है, ये भी उसमें लिखा हुआ है। जब अब ये हमारे बीकानेर विकास प्राधिकरण बना, हमारे ध्यान में जब विषय आया तो हम तुरंत सीएम साहब से मिले और सीएम साहब ने तुरंत सीएस को कहा कि कलेक्टर को कह दो कि इसमें जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले तब तक वहाँ किसी प्रकार का आगे से काम नहीं होना चाहिए। उस दिन से वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी हमारे संतों ने कहा लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए। हम फिर गए, सीएम साहब ने तुरंत वो लिखित में भी दिया और आज वो जितना भी है उसकी फाइलें वो सारी सरकार ने अपने पास मंगा ली। और हमने ये भी मांग की है कि इसको गो अभयारण्य घोषित किया जाए। तो ये हमारे उधर ये हो रहा है और ऐसा हम चाहते हैं पूरे राजस्थान में जितने भी गोचर है वो गो अभयारण्य में घोषित हो जाए, तो वो सुरक्षित भी रहेगी और अतिक्रमण भी नहीं होगा। जैसलमेर में तो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। हाँ, वो उसके लिए भी आपके यहाँ के एमएलए साहब भी कल सीएम साहब से मिले थे और मेरे से बात भी हुई थी, हमने भी उनका इन सपोर्ट किया है, तो उसका भी तुरंत हल निकल जाएगा। जो आंदोलन चल रहा है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा आंदोलन, आज पैदल यात्रा चली, सरकार अभी भी मतलब कितने लंबे समय से ये मांग हो रही है। नहीं, आंदोलन जब वो आंदोलन समाप्त होगा ना, अब क्योंकि जब आगे कार्रवाई होगी तो आंदोलन भी समाप्त होगा। अब जो शुरू हुआ है वो समाप्त भी होगा अति शीघ्र। एक अंतिम बात करना चाहूंगा, आपके बीकानेर के जो बॉर्डर है, फेंसिंग है, तारबंदी के पास में इलीगल माइनिंग की कई पहले भी बहुत बड़े मामले आए, शिकायत हुई, जिप्सम का इलीगल माइन पूरे भारत पाक सीमा के निकट खोदा जा रहा है। अभी उस पर रोक है, 2 साल पहले खूब हुआ है, भाजपा की सरकार आने के बाद अवैध। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ 2 साल पहले अवैध खनन खूब हुआ है और कांग्रेस के नेताओं के जो चहेते लोग हैं उन्होंने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद उस पर रोक लगी है और ऐसा अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे उस क्षेत्र में तो बराबर हम ध्यान रख रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर कहीं फिर भी अगर होगा तो वहाँ का जो प्रशासन है उस पर कार्रवाई कर रहा है, धरपकड़ भी हो रही है, सब काम वहाँ हो रहे हैं। ये थे विधायक
बीकानेर के विधायक जेठानंद जी व्यास जो बता रहे थे, सरकार जो है, जो खिचड़ी का आंदोलन है, उसको बिल्कुल हर तरह से सॉल्व करने के लिए तैयार है। के विश्नोई जो मंत्री सरकार की, वो भी नुमाइंदे के रूप में वहाँ पे गए हुए हैं। वार्ता चल रही है, उम्मीद है जल्दी ये हल हो जाएगा। और ये जेठानंद जी का ये भी कहना है कि खिचड़ी नहीं कटनी चाहिए। ये वाकई बहुत मतलब वृक्ष जो है दुर्लभ वृक्ष है, बचना चाहिए। और ये मरुस्थल की जान है ये। और सबसे बड़ी बात ये पर्यावरण संतुलन के लिए भी जो है खिचड़ी का बचना जरूरी है, ये इनका कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।